जयप्रकाश नाम का एक आदमी होता है। उसकी उम्र 50 साल होती है। गांव में उसका काफी रुतबा होता है, काफी इज्जत होती है। किसी तरह वह अपने बेटे की पत्नी को ही फंसा लेता है। जब वह अपनी बहू को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है दोस्तों, फिर एक दिन मौका पाते ही वह उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। दोस्तों वह उसके साथ इतनी बुरी तरीके से संबंध बनाता है कि दोस्तों उसकी जो बहू होती है उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। दोस्तों वह भी अपने ससुर का बहुत ही अच्छे से साथ देने लगती है और चरम सुख का आनंद लेने लगती है। दोस्तों इसी तरह से इन लोगों का ये हवसी खेल 3 से 4 महीने तक चलता है। उसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा कुछ होता है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम जयप्रकाश था। दोस्तों जयप्रकाश वहीं का जमींदार था। उसकी बहुत ही सारी जमीनें थी और उसके घर में 10-20 नौकर चाकर लगे हुए थे। दोस्तों वहीं आस पड़ोस के लोगों को जब भी कुछ जरूरत पड़ती, पैसों की जरूरत पड़ती, कुछ मदद की जरूरत पड़ती, तब वह जयप्रकाश के पास ही आया करते थे। दोस्तों जयप्रकाश का काफी रुतबा था और काफी उसकी चर्चा हुआ करती थी। दोस्तों जयप्रकाश जो था पहले पहलवान था और वह कुश्ती लड़ा करता था, इसीलिए वह अपने सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान देता था। दोस्तों फिर वह सोचता है कि अब मेरा बेटा काफी जवान हो चुका है, अब मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। वह अपने रिश्तेदारों से पता लगाता है और एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगता है। दोस्तों पास के ही एक गांव में उसे एक लड़की का पता चलता है। फिर वह लड़की देखने के लिए चला जाता है। दोस्तों उस लड़की का नाम सोनम होता है और वह बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों वह लड़की किसी लड़कों को जल्दी भाव नहीं देती थी। दोस्तों वह बहुत ही देखने में खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब लड़की थी। दोस्तों जब जयप्रकाश जाता है और उस लड़की को देखता है तो वह देखते ही उस लड़की को पसंद कर लेता है और उसके हाथों में 10,000 रुपए छिदा देता है और कहता है कि आज से तुम मेरी बहू हो। दोस्तों फिर इनका रिश्ता तय हो जाता है और आकर अपने बेटे को बताता है। उसका बेटा भी हाँ भर लेता है। फिर 3 महीने बाद शादी की तैयारियां होने लगती है और वह बारात लेके सोनम के घर जाता है। दोस्तों फिर अच्छे से शादी ब्याह हो जाता है और दुल्हन को लेकर ये लोग अपने घर चले आते हैं। दोस्तों जो जयप्रकाश का लड़का सोनू होता है, जिसका ब्याह हो जाता है, फिर वह बहुत ही शर्मीला होता है और वह शाम को दुल्हन के कमरे में जल्दी से नहीं जाता। दोस्तों दुल्हन बैठी बैठी उसका इंतजार करती रहती है और समय 11 से 11:30 का हो जाता है। दोस्तों फिर उसके जो पिता जयप्रकाश होते हैं वह अपने बेटे को कहते हैं, बेटा जाओ, बहू इंतजार कर रही होगी। दोस्तों फिर वह लड़का वो अपनी दुल्हन के पास चला जाता है। दोस्तों जब वह दुल्हन के पास जाता है, उसका घूंघट उठाता है, तब वह देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है सोनम, वह बहुत ही सुंदर होती है। दोस्तों वह उसको देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि सोनम तुम वास्तव में बहुत ही सुंदर हो, मेरे पिता ने तो चांद का टुकड़ा लाकर मुझे दे दिया है। दोस्तों सोनम भी काफी खुश हो जाती है और वो दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वह अपने बारे में कुछ बताने लगता है और सोनम भी अपने जीवन के बारे में बताने लगती है। दोस्तों इसी तरह से बातें करते करते 1 घंटे का समय हो जाता है। फिर दोस्तों जो सोनू होता है वह सोनम के साथ सुहाग रात मनाने लगता है और दोस्तों जो सोनम होती है वह भी काफी उत्तेजित हो जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। दोस्तों रोमांस करते करते जो सोनू होता है वह अपनी पत्नी को बिना संतुष्ट किए ही वह डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों जो सोनम होती है उसका तो काफी मूड खराब हो जाता है और फिर वह सोचने लगती है कि कल से 2 दिनों से हम लोग अच्छे से शायद सोए नहीं हैं, मेरे पति जो सोनू हैं वो थके हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो गया होगा। दोस्तों फिर वह अपने पति को कुछ नहीं कहती और दोनों लोग फिर सो जाते हैं। दोस्तों जब सुबह उठते हैं फिर आराम से खाना पीना खाते हैं और दोनों आपस में बातें करते करते दोस्तों शाम हो जाती है। फिर शाम को जो सोनम होती है वह बेसब्री से अपने पति सोनू का इंतजार करने लगती है कि कल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हम लोग अपने दिल की जितनी भी हसरतें हैं उसे हम पूरी करेंगे और अच्छे से हम लोग सुहाग रात मनाएंगे। दोस्तों
फिर सोनू जो होता है जब सोनम के पास जाता है तब सोनम कहती है जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। दोस्तों फिर ये लोग मिलते ही रोमांस शुरू कर देते हैं और जो सोनम होती है दोस्तों वह भी काफी तेजी से उत्तेजित हो जाती है और सोनू को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो सोनू होता है वह बहुत ही जल्द डिस्चार्ज हो जाता है और इसमें जो सोनम होती है उसका काफी माइंड खराब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सोनम काफी उत्तेजित हो जाती है और उसकी हसरतें जो सोनू होता है वह पूरी नहीं कर पाता। दोस्तों इतने में ही जो सोनम होती है उसका जब मूड खराब होता है तो वह अपने पति को अशब्द बोलने लगती है और कहती है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैंने तुमसे शादी करके गलत किया है। दोस्तों वह इसी तरह से अपने पति को कहने लगती है। तब उसका पति वहां से उठकर बाहर चला आता है। दोस्तों फिर सोनम काफी देर तक वहीं बैठी रोती रहती है और फिर उसके बाद सो जाती है। दोस्तों फिर इसी तरह से जब अगला दिन आता है और इसी तरह से फिर कई दिनों तक जब सोनू सोनम के साथ शारीरिक संबंध अच्छे से नहीं बना पाता तब जो सोनम होती है वह उससे काफी लड़ाई झगड़े करने लगती है। दोस्तों फिर यही गुस्से में एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है, जो सोनू होता है वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करके वहां जो दिल्ली में जॉब करता था वहां के लिए चला जाता है। दोस्तों सोनू उससे कह के जाता है कि मैं क्या करूं, जब मुझसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं इलाज करवा रहा हूं, बहुत ही जल्द मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों वह कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, जल्द ही इलाज करवा के चला आऊंगा। दोस्तों इतना कहकर वह दिल्ली के लिए चला जाता है और इधर जो इसकी पत्नी सोनम होती है यह काफी अकेली हो जाती है और इसे काफी बेचैनी होने लगती है। दोस्तों या फिर इधर उधर काफी परेशान रहने लगती है। दोस्तों इधर जो जयप्रकाश होता है जब उसका बेटा चला जाता है तो उसे ऐसा कुछ लगता है कि मुझे लग रहा है मेरी बहू कुछ अनबन रहती है और बोलती भी नहीं है, वह अकेले ही शांति से बैठी रहती है और उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन हो गया है। दोस्तों फिर वह अपनी बहू से एक दिन पूछता है कि बहू कोई बात है क्या, या कोई दिक्कत है, या तुमको कुछ जरूरत हो तो बताओ, मैं पूरा कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी जो बहू होती है वह उससे तो ये सब बता नहीं सकती कि मेरी शारीरिक जरूरतें आपका बेटा पूरा नहीं कर पा रहा। दोस्तों फिर वह उससे कुछ नहीं बताती और एक दिन उसका पति अचानक उसके मोबाइल में फोन करता है और दोस्तों वह किचन में बैठी हुई होती है। तभी वहीं से वह बात कर रही होती है कि तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम्हें तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए कि तुम एक नामर्द हो, तुम मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते। दोस्तों इतना कहकर वह काफी वहां से रोने लगती है। तभी दोस्तों जो जयप्रकाश होता है जब अपनी बहू की रोने की आवाज सुनता है तब वह किचन की तरफ आकर छुप कर देखने लगता है और सुनने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसकी जो बहू होती है वह वहीं काफी उत्तेजित होती है और वह अपने प्राइवेट पार्ट को वहीं सहला रही होती है। दोस्तों जब उसका ससुर ये सब अपनी बहू को देखता है तब वह भी काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि मेरी बहू ये सब क्या कर रही है। दोस्तों फिर वह इसके बारे में सब पता लगाता है और अपने बेटे से भी फोन करके पूछता है कि तुमने मेरे बहू के साथ क्या किया है, उसकी शारीरिक जरूरतों को तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो क्या। तब दोस्तों उसका जो लड़का होता है वह अपने पिता से भी नहीं बताता। फिर जो इसका ससुर जयप्रकाश होता है ये कहता है कि मैं अब इसका पता लगा कर रहूंगा। दोस्तों वह इसीलिए समझ जाता है कि मेरा बेटा शायद मेरी बहू की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मेरी बहू इतना तन्हा तन्हा और अकेले में रहा करती है। दोस्तों एक दिन वह अपने नौकरों से बैठकर अपने सर की मालिश करा रहा होता है और पैरों की मालिश करा रहा होता है। तभी उसकी बहू वहीं पर खाना बना रही होती है। दोस्तों वह अपनी बहू के सामने अपनी बहुत ही बड़ाई करने लगता है कि हम भी अपने जमाने में बहुत बड़े पहलवान थे और अच्छों को हम पछाड़ दिया करते थे, दो पहलवान हमसे जीत नहीं पाते थे। दोस्तों वह खूब अपने बहू के सामने अपनी बहुत ही बड़ाई करता है। दोस्तों जो उसकी बहू सोनम होती है वह भी अपने ससुर की बातों को सुनकर काफी इंप्रेस होती है और मुस्कुराने लगती है। दोस्तों इतने में ही जब जयप्रकाश अपनी बहू को मुस्कुराता हुआ देखता है तब वह अपने नौकर को भेजता है कि जाओ तुम सब्जी लेकर आओ। दोस्तों फिर वह अपनी बहू को बोलता है कि यहाँ आओ, थोड़ा मेरे सर की मालिश कर दो। ये नौकर अच्छे से मालिश नहीं कर पाता। दोस्तों तभी जो उसकी बहू आती है और उसके सर पर मालिश करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे जो जयप्रकाश होता है अपने बहू को इधर उधर टच करने लगता है। तभी दोस्तों जो उसकी बहू होती है वह तो एक दो बार इतराज करती है, लेकिन दोस्तों फिर उसकी बहू भी
उसको कुछ भी नहीं कहती और ना ही इतराज करती है। इतने में ही जब जयप्रकाश देखता है कि मेरी बहू इधर उधर छूने में इतराज नहीं करती, तब दोस्तों वह अपने बहू को अपनी बाहों में भर लेता है। और दोस्तों फिर वह अपनी बहू को समझ जाता है कि अब ये कुछ नहीं करेगी, तब उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके पूरे कपड़े निकाल देता है। और अपने कपड़े निकालकर दोस्तों वह उसके साथ इतना दर्दनाक तरीके से, इतनी बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है जिसका कोई दोस्तों उसके बहू की इतनी चीखें निकलती हैं, पूरा जो उनका कमरा होता है वह चीखों से भर जाता है। वह अपने बहू को चरम सुख की अनुभूति करा देता है। दोस्तों जो सोनम होती है वह जयप्रकाश से, अपने ससुर से काफी खुश हो जाती है और दोस्तों वह कहती है कि आप तो बहुत ही जवान हैं, आप तो अपने बेटे से भी काफी तेज हैं। आपके जो बेटे हैं वह तो मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आपको ही मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना होगा। दोस्तों जो जयप्रकाश उसका ससुर होता है कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी जो भी जरूरतें होंगी वह मुझसे कहना, वह सब कुछ मैं पूरा करूंगा। दोस्तों इसी से इनका नाजायज संबंध स्थापित हो जाता है और ये घटनाक्रम दोस्तों चलने लगता है। दोस्तों जब 3 से 4 महीने बाद उसका जो बेटा होता है, जब वह घर आता है और अपना इलाज करवाने के बाद, तब दोस्तों देखता है कि इसकी जो पत्नी है इसके तेवर ही अलग हो गए हैं। वह बहुत ही खुश रहने लगी थी और जो सोनू होता है अब उससे ज्यादा इंटरेस्ट भी वह नहीं लेती, ना ही उसे संबंध बनाने के लिए कहती है, क्योंकि दोस्तों इधर इसका ससुर इसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने लगता है और दोस्तों वह उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता था कि उसकी जो बहू थी उसकी चीखें निकल जाती थी और उसको चरम सुख की अनुभूति हो जाती थी। इसीलिए वह अब अपने पति से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। दोस्तों इसी तरह से ये 3 से 4 महीने तक यह खेल चला। दोस्तों जब उसका पति बाहर से आता है और उस पर उसकी पत्नी कोई इंटरेस्ट नहीं जताती, तब दोस्तों एक दिन जो सोनम होती है उसकी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा जाती है और वह काफी उल्टी करने लगती है। जब उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है तब एक डॉक्टर को घर पर ही बुलाया जाता है। दोस्तों वह डॉक्टर आता है, चेकअप करता है। दोस्तों जो सोनू होता है और सोनू का पिता जयप्रकाश भी वहीं होता है और जो सोनम होती है, डॉक्टर जब चेक करते हैं तब वह कहते हैं कि परेशान मत होइए, आपकी जो बहू है वह मां बनने वाली है। दोस्तों जब इतनी बात सोनू उस डॉक्टर के मुंह से सुनता है तो वह काफी हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों फिर डॉक्टर के बाद वह कहता अपनी पत्नी को काफी डांटता है कि ये बताओ, मैं जब 3 से 4 महीनों तक घर से बाहर रहा हूं तब तुम मां कैसे बन सकती हो। दोस्तों फिर उसकी पत्नी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, ये तुम्हारा ही बेटा है। जब मैं शादी करके यहाँ मुझे लाए थे तब तो मेरे साथ आपने शारीरिक संबंध बनाया था। दोस्तों वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, लेकिन उसका जो बेटा है वह उसके ऊपर काफी दबाव बनाता है और जब मारने के लिए उस पर दौड़ता है तब दोस्तों जो उसका पिता होता है, जो जयप्रकाश होता है, वह तुरंत ही दौड़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी बहू को मार दोगे। दोस्तों फिर वह कहता है कि अच्छा पिताजी आप ये बताइए कि जब मैं 3 से 4 महीनों तक घर पे नहीं था तब ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई, ये किसका बच्चा है, ये किसका पाप लेकर हमारे घर में आई है और ये हमारे घर को नर्क बना देगी। दोस्तों वह कहता है, मैं इसे नहीं रखूंगा, ये जिसका पाप लेकर आई है वहीं चली जाए। दोस्तों फिर काफी अभद्रता से वह अपनी पत्नी को बोलता है, गाली देता है, मारने लगता है। तभी दोस्तों जब वह अपनी पत्नी को काफी मारने लगता है तब जो उसकी पत्नी सोनम होती है वह कहती है, ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वह इसी घर का है और आपके घर का ही खून है। दोस्तों फिर जो सोनू होता है कि मैं तो था ही नहीं, पिताजी ऐसा करेंगे नहीं तो ये किसका बच्चा है। दोस्तों फिर जो उसके पिता होते हैं कहते हैं, बेटा परेशान न रहो, ये मेरा ही बेटा है और तुम्हारा भाई है। दोस्तों जब वह इतनी बात अपने पिता के मुंह से सुनता है तब वह काफी हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ऐसे पिता भी भला ऐसे हो सकते हैं जो अपनी बहू के साथ ही ऐसा नाजायज संबंध स्थापित करें और अपने बेटे का ही जीवन बर्बाद कर दें। दोस्तों वह अपने पिता को भी काफी भला बुरा कहने लगता है और अपनी पत्नी को भी काफी भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब नहीं रखूंगा, तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन दोस्तों जो उसका पिता होता है वह कहता है, बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो खुद मेरे घर में रह रहे हो, तुम्हें रहना है रहो, नहीं तो मेरे घर से तुम खुद निकल जाओ। दोस्तों उसका पिता ही उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बहू के साथ दोस्तों रहने लगता है। फिर जो उसका बेटा है वह तुरंत ही थाने में जाता है और कंप्लेन करता है अपनी पत्नी और अपने
अपने पिता के खिलाफ। दोस्तों पुलिस आती है और इन दोनों को पकड़कर थाने ले जाती है। जब दोस्तों सोनम से पूछा जाता है कि तुम ये बताओ कि तुमने अपनी मर्जी से अपने पिता के समान ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाया है या तुम्हारे साथ ये जबरदस्ती कर रहा था। दोस्तों जो सोनम होती है वह बताती है कि मैंने अपनी इच्छा से और मैंने अपनी मन मर्जी से अपने ससुर के साथ संबंध बनाया है, मुझे इनके साथ कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों वह यह भी बताती है कि मेरे पति नामर्द हैं और ये मेरे साथ संबंध नहीं बना पाते, इसीलिए मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं, ये मुझे खुश रखते हैं, मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, इसीलिए मैं इनसे खुश हूं और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूं। दोस्तों फिर पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते और जो उसका पिता जयप्रकाश होता है वह अपनी बहू के साथ कोर्ट मैरिज कराकर अपने ही घर में रहने लगता है। और दोस्तों जो उसका बेटा है वह घर से चला जाता है और दिल्ली में जहां काम करता था वहीं रहने लगता है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आप जहां रहें सावधान रहें और इस तरह की होने वाली घटनाओं से बचकर रहें। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।